इस आदमी को मौत की सजा सुनाई गई। एक पुरानी हेडलाइट पर बिजली का बोर्ड गिरने से इलेक्ट्रिक सीट की शक्ति बढ़ जाती है। इससे चिंगारी निकलती है जो चारों ओर फैल जाती है। तुम्हें एक जख्मी हाथ दिख रहा है, यही हत्यारा है। और इस आदमी की प्रेमिका वही थी जिसे उसने मार डाला। उसे इस अंजाम तक पहुंच जाना। एरिक बिजली की कुर्सी पर दर्द से बुरी तरह छटपटा रहा था। फिर उनकी मृत्यु हो गई। वार्डन उसके शव को मुर्दा घर ले गए। लेकिन अब एरिक फिर से जाग गया है। वह भाग गया, लेकिन मेरा चेहरा नष्ट हो गया। एक कौवा उसे घूर रहा था। एरिक ने जले हुए मांस को खरोंचा, जिससे वह एक जोकर जैसा दिखने लगा। उसने शीशे में देखा और कसम खाई कि वह असली हत्यारे को जरूर ढूंढेगा। कौवा एरिक को जेल से बाहर ले गया, लेकिन फिर भी उसे ढूंढ लिया गया। वार्डन ने तलाश शुरू कर दी, लेकिन उस समय एरिक पहले ही लोहे की बाड़ पर चढ़ना शुरू कर चुका था और आसानी से भाग निकला। लेकिन अप्रत्याशित रूप से घाव धीरे धीरे अपने आप ठीक हो रहा है। आप अमर हैं। इसके बाद कौवा एरिक को एक कमरे में ले गया। कील देखकर एरिक ने अपना हाथ कील में घुसा दिया, फिर अपना हाथ हटा लिया। एक भी घाव नहीं। कौवा उसे दूसरी ओर ले गया। एरिक दराज खोलता है। उन्हें तुरंत अपने केस के दस्तावेज मिल गए। उसने तलाश की तो वह हथियार भी मिल गया जिससे उसकी प्रेमिका की हत्या हुई थी। एरिक ने चाकू निकाल लिया। अप्रत्याशित रूप से उसके पास अधिक क्षमताएं थीं। यह चीजों के अतीत को देखना है। एरिक ने उस दिन देखा, वह और उसकी प्रेमिका बहस कर रही हैं और जख्मी हाथ ने उसे नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने खुद के बेहोश होने की प्रक्रिया भी देखी। ये सारी चीजें सैम देखता है, लेकिन उन्होंने अदालत में झूठ बोला। वह हत्यारा क्यों है? इस आदमी को मौत की सजा दी गई थी, फिर भी वह जीवन में वापस आने में सक्षम था। मैं अमर हो सकता हूँ और अतीत को देख सकता हूँ। एरिक सैम के पास जाता है जिसने झूठ बोला था। ईक ने उसे दीवार के खिलाफ दबाया, लेकिन कोई निशान नहीं मिला। एरिक ने उससे पूछा कि असली हत्यारा कौन है, लेकिन उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि उन्हें कुछ फायदा हुआ है और अपराधी पुलिसकर्मी है। एक ही समय पर पुलिस वाला इस लड़की के साथ कुछ गलत हरकत करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एरिक अचानक सामने आ गया। एरिक ने सूची से अपना नाम काट दिया, फिर कार से बाहर निकल गया। पुलिस ने तुरंत एरिक को गोली मार दी। बंदूक की आवाज से लड़की डरकर जाग गई। हालांकि एरिक तो मजाक कर रहा था। उसने तुरंत पुलिसकर्मी की पिटाई कर दी। उसने दोनों लड़कियों को भगा दिया। एरिक ने अपनी प्रेमिका को मारने के लिए हथियार उठाया और उसकी आस्तीन काट दी, लेकिन एक भी निशान नहीं। मैंने उसे एक तरफ झुकाया, फिर उसकी आंखें कसकर दबा दी। एरिक ने उस रात यह दृश्य देखा। पता चला कि उस वक्त वहाँ 4 लोग थे। अपनी गर्लफ्रेंड से रेप कर रहे शख्स को गर्लफ्रेंड ने गोली मार दी। मैं उनमें से कुछ से मिल चुका हूँ, जिनमें यह लड़का भी शामिल है। उसने फिर भी एरिक पर गोली चला दी। कुछ शॉट्स के बाद उसे पता चल गया कि एरिक अमर है। एरिक ने बंदूक अपने मुंह में ठूंस ली। तभी उसने गुस्से में आकर उसकी हत्या कर दी। एरिक को दूसरा पुलिसकर्मी मिला। वह लाल बत्ती का इंतजार कर रहा था। तभी एरिक आया, उसे मुक्का मारा और उसकी कार में बैठ गया। वह सोचता है कि वह एरिक को नियंत्रित कर सकता है, लेकिन एरिक ने छीन लिया। उसने बंदूक कार के दरवाजे से बाहर फेंक दी, फिर सड़क पर पटक दिया, फिर उसके हाथ पैर पर चाकू से वार कर दिया, लेकिन उसके हाथ पर कोई जख्म नहीं है। गश्ती पुलिस को पता चला। वे पीछा करते हैं। एरिक ने सिगरेट जलाने के लिए पावर बटन दबाया। फिर पुलिसकर्मी को अपने सामने कार के पास ले आए। एरिक कार से उतरे। पुलिस ने उन्हें घेर लिया। एरिक ने सिगरेट जलाने के लिए बिजली का स्रोत लिया, फिर उसे लीक हो रही गैस पर फेंक दिया। कार में विस्फोट हो गया, जिससे ऊपर उड़ रहा हेलीकॉप्टर प्रभावित हुआ। विस्फोट के बाद 2 पुलिसकर्मी घटनास्थल की तलाशी के लिए दौड़े, लेकिन एरिक जल्द ही गायब हो गया। जब इस आदमी को फांसी दी जा रही थी, बिजली गिरने से बिजली की कुर्सी की शक्ति बढ़ गई। यह आपको अमर बनाता है। जिन लोगों ने उसे नुकसान पहुंचाया, उन्हें यह पता चल गया और वे पुलिसकर्मी सहयोगी हैं। उन्होंने एक आदमी की हत्या कर दी और एरिक की प्रेमिका को पता चला। उन्होंने एरिक के रहस्य का पता लगा लिया। जिस निर्देशक ने इस तरह की क्षमता देखी है, वह जानता था कि उसके जुनून ने ही एरिक को अमर बना दिया है, और एरिक का जुनून उसकी जख्मी बांग है। बस जुनून दूर कर दीजिए, एरिक सामान्य स्थिति में आ जाएगा, और एरिक उन्हें पहले ही ढूंढ चुका है। प्रारंभिक सूची के अंतिम 2 पुलिसकर्मियों ने यहाँ घात लगाकर हमला किया। उन्हें अपने अधीनस्थों को गोली चलाने का आदेश देने के लिए चुने। वे एरिक का चित्र नहीं देख सकते। पता चला कि एरिक छत पर छिपा हुआ था। उसने पुलिसकर्मी को छेदने के लिए लकड़ी की छड़ी का इस्तेमाल किया। पुलिस वालों ने गोली चलाई, लेकिन उन्हें गोली नहीं लगी। उन सभी को हराने के बाद एरिक निशान की जांच करने के लिए नीचे कूद गया, लेकिन वहाँ पुलिस कर्मियों का एक समूह भी है। एरिक ने 2 लोगों को नीचे गिरा दिया और फिर हथियार ले लिया। मैं रत्ती भर भी डरा हुआ नहीं हूँ।
पूरे पुलिस बल ने एरिक पर गोली चलाई, जिससे वह मधुमक्खी के छत्ते जैसा दिखने लगा। लेकिन जब उन्होंने शूटिंग बंद कर दी तो एरिक ने उन्हें एक एक करके जमीन पर गिराना शुरू कर दिया। एरिक आखिरी को गिरा देता है। वह टॉयलेट में छिपे पुलिसकर्मी को डराते हुए चिल्लाया। जब एरिक उसके पास गया तो उसने घात लगाकर हमला कर दिया, लेकिन गैस पाइपलाइन से टकरा गया। इसलिए उसके पास बंदूक थी, लेकिन उसने एरिक को गोली मारने की हिम्मत नहीं की। एरिक उस पर काबू पाने में कामयाब रहा, लेकिन उसके हाथों पर जरा भी निशान नहीं है। निर्देशक का छोटा भाई पास आता है। उसने बंदूक से गोली चलाई, जिससे कमरे में गैस से आग लग गई। पूरी इमारत उड़ गई। जहां एरिक को अपनी बांह पर चोट का निशान मिला, उनके अंदर का जुनून भी खत्म हो गया है। उसका अमरत्व भी लुप्त हो गया। वह उसके घायल शरीर को घसीटकर अपने दोस्त के घर ले गया, लेकिन इस शख्स ने सच्चाई की पड़ताल की। हत्यारा तो मुखिया ही निकला। मैं उनके ऑफिस गया, लेकिन उसने अपनी महाशक्ति खो दी। उसे हराना आसान है। निर्देशक ने एरिक की गर्दन पकड़ ली और उस पर चाकू से वार कर दिया। एरिक से डील करने के बाद उसने शव को एरिक की गर्लफ्रेंड की बहन सारा के सामने रख दिया। कौवा उड़ता हुआ आया। सारा ने हार निकाला और कौवे को चोंच मारने के लिए दे दिया। यह एरिक के सामने गिरा, जिससे उसका दिमाग फिर से काम करने लगा। उन्होंने सारा का ख्याल रखने का वादा किया। अचानक वह फिर से जीवित हो उठा, खड़ा हुआ और मुखिया के भाई को नीचे गिरा दिया। मुखिया सारा को भागने के लिए ले जा रहा है, लेकिन एरिक नीचे कूद गया, उसे मुक्का मारा और कार की खिड़की तोड़ दी। फिर उसने उसका हाथ पकड़ा और उसकी आस्तीन ऊपर खींची। हत्यारा वही था। एरिक उसे उस स्थान पर ले गया जहां उसे फांसी दी गई थी। सारा स्विच चालू करती है। मुखिया का नाम चल रहा था। फिल्म खत्म होती है।